गुहार लगा रहे हैं। हज जो एक लीग है, विश्व क्रिकेट में इतनी T20 लीग्स हैं, सब चाहते हैं राजापक्षे उनकी ओर से खेलें। इस बीच ये गेंद, और इस गेंद को हालांकि टाइम नहीं कर पाए, गेंद कुछ शॉर्ट थी, कुछ नीची रह रही थी और कुछ थका हुआ सा स्ट्रोक उन्होंने खेला। गेंद को दायरे के सिरे पर 30 गज के फील्ड किया गया, 1 रन और। अब 150 के करीब श्रीलंका का स्कोर पहुंच रहा है। जिस तरह से विकेट गिरते चले जा रहे थे, पहले उम्मीद नहीं थी कि 150 तक वो पहुंच भी सकेंगे। लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, जिस तरह से धन्यवाद दे रहे हैं। दुआओं का असर होता है। श्रीलंका खिलाड़ी की टीम स्पिरिट देखते बनती है। सारे खिलाड़ी खड़े हुए, सर के ऊपर हाथ उठाकर तालियां बजाते हुए स्वागत करते हुए उस अर्धशतक का। करुणारत्ने के बैट पर गेंद आ नहीं रही है, लेकिन जोश इतना है कि हाथ से लगने के बाद पीछे की ओर छिटक गई। एक बार फिर वो लेग बाइज होंगे और स्ट्राइक रोटेट कर दी, और ये देखते हुए कि राजापक्षे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने स्ट्राइक उनको दे दी। And that's the right thing to do. In a situation like this, you just want the man who's striking the ball better to have more of the bowling, isn't it? 19वां ओवर चल रहा है पारी का, 4 गेंदें शेष हैं, उसके बाद अंतिम ओवर होगा। राजापक्षे 51 के स्कोर पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। शॉर्ट गेंद थी, पहले सोचा लेग साइड में खेलेंगे, फिर पीछे की तरफ हटकर बैट के ऊपर से गेंद को फिसलने भर दिया। पॉइंट पे गेंद को फील्ड किया गया। It's been an excellent 19th over so far, Vineet. If he can finish it well, because he's given nothing away in this over, has young Hasnain. बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मानसिक तनाव में नजर नहीं आ रहे हैं आजकल युवा क्रिकेटर्स। नहीं तो इस समय विचलित हो जाएं या घबरा जाएं या धड़कनें बढ़ जाएं तो लेंथ और लाइन पे काबू नहीं रख सके। ओवर द विकेट बॉल की शॉर्ट गेंद थी, उड़ती हुई गेंद थी, कमर से थोड़ी से ऊपर की ऊंचाई की थी, ऑफ स्टंप के ऊपर से होती हुई जा रही थी। घूमकर उसको स्विंग करना चाहते थे काउ कॉर्नर की तरफ, चूके और विकेट कीपर रिजवान के ग्लव्स में। Just 2 runs of the first 4 balls in the 19th over, Vineet. That is a tremendous effort. That's like 2 or 3 boundaries if you're a batter. इस हिसाब से तो केवल 160 तक पहुंच पाएंगे श्रीलंका। यहां से वो शेष गेंदों पर अपना रन रेट और बढ़ाना चाहेंगे। उधर एक चिंतित कप्तान बाबर बार बार फील्ड में परिवर्तन कर रहे हैं। हसनैन ने अब तक अपने ओवर्स में 35 रन दिए हैं, 1 2 3 4। इस बीच ये गेंद, मैं बाउंड्री लाइन के फील्डर्स गिन रहा था, धीमी गेंद स्टंप्स के पास से होती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में गई। एक और डॉट बॉल इस ओवर की। बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। ये ओवर अच्छा रहा है पाकिस्तान के लिए। 2 runs only in the over so far. केवल 2 रन बने हैं। राजापक्षे 51, करुणारत्ने 13 गेंदों पर, और रिजवान चहलकदमी करते हुए लगातार अपने साथी खिलाड़ियों से बात करते हुए घूमकर पीछे की ओर खेलना चाहते थे उस गेंद को। संतुलन बिगड़ा, चूके विकेट कीपर के पास गेंद गई थी। रन के बारे में नहीं सोच रहे थे। बॉलर वाले छोर पर रन आउट ट्राई किया गया। इस बीच ये गेंद, क्या ये गेंद सादा ऊपर चली गई है? क्या उसमें वो कैच आउट होंगे? ऑन साइड में गेंद गई है, 2 खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। Only thing we have to see is that is it 4 or 6, Vineet, because 2 fielders collided and the ball went over the boundary. Did it drop inside or did it drop outside? Will make a difference of 2 runs, but looks like Shadab's hit his head for the second time. आसिफ और शादाब 2 फील्डर थे जो वहां टकरा गए। पूर्व में भी हुआ है, खुशदिल शाह और फकर जमान टकरा गए थे जब वो कवर क्षेत्र में फील्ड कर रहे थे। एक बार और हुआ, उसमें भी फकर जमान थे जो साइड स्क्रीन के सामने बॉलर के पीछे 2 फील्डर टकरा गए थे। ओहो! और जिस तरह से शादाब टकराए हैं, उनकी गर्दन में जबरदस्त झटका आया है, क्योंकि हाथ जो था फकर जमान का वो उनकी गर्दन से टकरा रहा था और 6 का इशारा अंपायर के द्वारा आ रहा है। अनिल चौधरी भारतीय अंपायर इशारा कर रहे हैं 6 रन, और इसके साथ ही 19वां ओवर समाप्त, 155 पे 6। This could be a very important moment because not only, and if you looked at that replay, Vineet, Fakhar Zaman had the ball in his hands. He'd taken the catch, but the impact of Shadab's head, and as a result the snap in his neck, one can only hope that it's not a bad injury, but it looked very ugly, at least on our TV monitor. और जिस तरह से वो टकराए थे, ऐसा लगा कि पूरा सर उनका अलग हट गया हो, इतना झंझना गया था, झटका खा बैठे थे। और जब आप गर्दन में झटका खाते हैं तो आपको कई तरीके की परेशानियां हो सकती हैं, आपको साइटिका भी हो सकता है। और इस समय पीठ के बल लेटे हुए हैं और फिजियोथेरेपिस्ट, पाकिस्तान टीम के डॉक्टर्स इत्यादि मैदान पर आए हुए हैं। आप इस दृश्य को अगर देखेंगे
तो दिल दहल जाएगा आपका, इस बुरी तरह से टकराए। It's like a bad punch on the side of the head, really, because the entire impact of his body weight and the momentum went straight into Fakhar Zaman's hands, so much so that Fakhar Zaman, who had taken the catch, the ball actually just slipped out of his hands, and to add insult to injury, it went over the boundary for 6 runs. So what could have been a wicket resulted actually in 6 runs. Another lucky break for Sri Lanka, who are now 155 for 6 and 1 over to be bowled. But more importantly, from a cricketing and a sporting perspective, how badly is Shadab Khan hurt? Because that is did not look good at all, Vineet. देखने से ही यहाँ से जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि वो दर्द से करहा रहे हैं और अभी भी पसरे हुए पड़े हैं। और डॉक्टर और उनसे जो बाकी उपचार देने वाले सपोर्ट स्टाफ हैं, मैं उस्मान कादिर को भी देख रहा हूँ, रिजर्व खिलाड़ी मैदान पर मौजूद हैं और उनसे प्रश्न किए जा रहे हैं कि क्या वो पूरी तरह से होश में हैं या वो जो झटका है उससे उनके शरीर में पूरी तरह से हलचल है या नहीं, वो मूवमेंट ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, और इसकी वजह से खेल रुका हुआ है और खेल अतिरिक्त समय में चल रहा है। अंपायर जो बांग्लादेश के हैं मुकुल, वो वहीं पास में खड़े हुए हैं और वो निगाह रखे हैं कि अगर एक निर्णय हो कि शादाब रिज्यूम करने के लिए स्थिति में है तो तुरंत फैसला किया जाए या उनको मैदान से बाहर लिया जा सके, क्योंकि कम से कम 10 मिनट का अंतराल लाजमी है, नियमों के मुताबिक जरूरी है दोनों पारियों के बीच में। लेकिन क्या जबरदस्त तरीके से टकराए। अब उठकर बैठ जरूर गए हैं, सर झुका रखा है और उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। सपोर्ट स्टाफ, मेडिकल स्टाफ पाकिस्तान का उनसे बातचीत कर रहे हैं। धानी मैं देख रहा हूं, शाहनवाज धानी रिजर्व खिलाड़ी, तेज बॉलर पाकिस्तान के, वहीं पास में खड़े हुए हैं। अंपायर बांग्लादेश के वहीं पास में, कप्तान स्वयं वहां पहुंच गए हैं और अब अनिल चौधरी आए और उन्होंने हाथ के इशारे से कहा जो भी निर्णय करना है बाहर करिए, मैदान से बाहर चले जाइए, और अब बाउंड्री के बाहर जाकर बैठ गए हैं शादाब। So the last over coming up, so dramatic events happening here. We're behind the clock, but I don't think Pakistan are to blame because there have been a couple of injuries which the match officials will take into account when they conclude. So I don't see an immediate problem. But the bigger issue is the injury to Shadab Khan. Remember, he was hit on the head when he was backing up at backward point, as it were. And that ball hit him square on the side of the head, the temple area. And now that concussion will be checked out. Of course, the concussion. First innings of the final. Naseem Shah bowls, slow ball, hammered away on the square leg area, picks up a single. Who the fielder there, it looks like Hassan Ali to me, and sends the return in. So one more to the total, 156 now for 6. 5 balls to come. How many can Sri Lanka get? How many do they want? They'd want 30, Vineet, but I don't think they'll get 30. How many can they get? Rajapaksa is now on strike. He's the man who can do the damage. और मैदान पे शादाब घायल हो रहे थे, बहुत कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा था। उस समय हमको ये भूलना नहीं है कि 19वां ओवर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा था और रन रेट में पिछड़ गया है, नहीं तो काफी ज्यादा और रन भी बन सकते थे, और इस ओवर में भी अब तक केवल 1 रन बना है। First ball, 1 run came off that last over of the over so far. Until that 6, that over had gone only for 2 runs. But that's the nature of this game. Naseem Shah bowls and Rajapaksa's lofted this on the backward square leg area. Fielder gets his body in line, but there's a fumble. I think it's Nawaz there. And as a result, that fumble allows Rajapaksa to come back on strike. That's exactly what Sri Lanka wanted and what Pakistan would have wanted to avoid. 3 runs coming off 2 balls so far. Rajapaksa 59. The Sri Lankan total 158 for 6. 19.2 overs have gone. The run rate now 8.2. And a little bit of a smile on Chris Silverwood's face. What does Naseem Shah dish out now? Is he going to bowl a sharp Yorker? Is he going to bowl a slower ball? Comes in and bowls, looks for the Yorker. Rajapaksa's whipped it away on the onside. There will be time, I think, for them to come back for 2. And that's very, very good placement again by Rajapaksa. We need 2 more to him. 160 for 6. यॉर्कर लैंड की गेंदों को भी रन के लिए निकाल रहे हैं और 1 और 2 रन बटोर रहे हैं। 1-1 रन कीमती होने वाला है इस फाइनल मैच में, जी जान लगा देगा
श्रीलंका जब बॉलिंग करने के लिए आएगा। और पिछली 27 गेंदों पे 43 रन बने हैं 9.6 के औसत से, लगभग 10 के औसत से पिछली 27 गेंदों पे रन बनाए हैं, 43 रन बनाए हैं श्रीलंका ने। और कुल मिला के उनका रन बनाने का औसत 8 से जरा ज्यादा है, 8.2। Here's Naseem Shah, fourth ball of the last over. Bowls, slow bouncer, defeats the attempted shot. Very, very well bowled indeed by Naseem Shah there. The slow, spongy bouncer, no pace in it, and no chance really for the batsman to get any momentum on it, Vineet. बिल्कुल पाकिस्तान की दृष्टि से ये अच्छा रहा है, लेकिन शादाब अपनी जगह छोड़कर जा चुके हैं और बाउंड्री लाइन से अब पेविलियन की ओर जा रहे हैं। लेकिन उनकी चाल ढाल से लग रहा है कि बहुत ज्यादा तकलीफ में नहीं है और उनके साथ पाकिस्तान टीम के डॉक्टर, पाकिस्तान टीम बाकायदा एक डॉक्टर साथ में लेके दौरों पर जाती है। नसीम शाह की अगली गेंद। Oh, what a terrific shot. What an amazing shot by Rajapaksa. Got inside the line, Yorker length delivery, picked it up on the half volley and scooped it almost dead straight behind the wickets for 6 runs. Terrific shot. रैम स्ट्रोक, जिसमें कि बैट के ऊपर से फिसलने देते हैं, घूमकर खड़े हुए और बैट को तिरछा कर लिया, जैसे एक रैंप होता है जिस पे गाड़ी चढ़ रही हो, बॉल को चढ़ने दिया और उछलती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। Wait for the umpire's signal whether it's 4 or 6. We don't know yet. It looked like 6, but the replay just suggesting that it may not have gone. 4 runs. REC energizing Chauka. Last ball of the over coming up, and Pakistan will want this to be a dot ball. Sri Lanka will want to get as many as they can. Rajapaksa on 65, 164 for 6. Naseem Shah bowls and Rajapaksa hammers it. Long over the extra cover boundary for 6 runs. What a way to finish the innings for this unbelievably gifted left-hander. Rajapaksa 71 of 45, 170 for 6 is where Sri Lanka end at, and that is an absolutely amazing reversal of fortune, one would have to say, at the fag end of the innings, with Rajapaksa powering Sri Lanka to an unlikely 170 runs. सुनो ना,